नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सरदार हरकिशन सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश में सरकारी कार्यों को किस प्रकार हमें जानना है, पारदर्शिता किस प्रकार हो सकती है, ये सब बेहतरीन जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दी गई है। दोस्तों, वैसे तो मेरे मन में बहुत से विचार हैं जो मैं आपसे साझा करूं, लेकिन शुरुआती दौर में मैं चाहता हूं कि राष्ट्र को या समाज को अगर हमें पूर्णतया सशक्त करना है तो अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। और अकाउंटेबिलिटी कहां से आती है दोस्तों? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से। क्योंकि जब सरकारी कार्यों में पारदर्शिता होगी, जब नागरिकों को यह पता होगा कि किस प्रकार क्या कार्य होता है, किस कार्य में कितना खर्चा होता है, किस कार्य को करने में कितना समय लगता है, जब ये सब जानकारियां एक देश के नागरिक को जब पता होती है तो वो नागरिक बहुत ही बेहतरीन कार्य कर सकता है और राष्ट्र को सशक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस तरह से बताऊंगा कि हर बार स्पष्ट होती रहे, क्लियर होती रहे, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दुविधा या दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आज हम जो वार्तालाप करेंगे, आज जो हम बातचीत करेंगे, वो हम करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्यायों के बारे में। क्योंकि कोई भी विषय हो, अगर उसे आप अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके मूल को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार एक वृक्ष है, उस वृक्ष की जड़ें अगर मजबूत हैं तो वो वृक्ष बहुत ही फलता फूलता है, पनपता है। और दोस्तों, एक कहावत भी है, वेल बिगन हाफ डन। जब हम अच्छी शुरुआत करेंगे तो समझ लो कि आपने आधा कार्य पूर्ण कर लिया। तो आज हम वार्तालाप करेंगे, आज हम जो बातचीत करेंगे वो करेंगे अध्यायों के बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 6 अध्याय दिए गए हैं और इन 6 अध्यायों में किस प्रकार से क्या क्या चीजें बताई गई हैं, उसकी हम एक लाइन जो होती है उसको मैं बताऊंगा आपको। और इसके बाद एक जो सीरीज है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की, वो मैं पूरी सीरीज के अंदर सभी चैप्टर्स के बारे में हो गया, सेक्शंस के बारे में हो गया, सब सेक्शन के बारे में हो गया, क्लोजेस के बारे में हो गया, सब क्लोज के बारे में हो गया, तो सब जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अध्याय 1 जो है प्रारंभिक, यानी कि शुरुआत में अध्याय 1 में 2 सेक्शन दिए गए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी कि 2 धाराएं दी गई हैं। और इसमें आपको यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से इन 2 धाराओं के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, किस शब्द को किस अधिकारी के लिए या किस डिपार्टमेंट के लिए प्रदर्शित किया गया है, यह प्रारंभिक में बताया जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ अध्याय 2 जिसमें सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। आप समझना दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तो एक हो ही गया, इसके अंतर्गत लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, यानी कि जो लोक प्राधिकारी होंगे उनके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये सब बातें अध्याय 2 में बताई गई हैं, जिसमें 3 से लेकर 11 तक धाराएं हैं, यानी कि पूरी 9 धाराएं दी गई हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि जो लोक प्राधिकारी हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उनके क्या अधिकार हैं, उन्हें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए ताकि सूचनाएं जनमानस तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। इसके साथ साथ दोस्तों अध्याय 3 जिसमें बताया गया है केंद्रीय सूचना आयोग, यानी
यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग जिसमें धारा 12 से 14 तक यानी कि 3 धाराएं दी गई हैं, इसमें केंद्रीय सूचना आयोग की जो शक्तियां हैं, उसके जो कार्य हैं, उनका गठन किस प्रकार से किया जाता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, और इसमें यदि माननीय आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, यह सब आपको अध्याय 3 में जानने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों मन में कई प्रश्न होते हैं कि जो सूचना आयुक्त है या सूचना आयोग है, ये क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग जिसमें 3 धाराएं हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। इसके बाद दोस्तों अध्याय 4 है। अध्याय 4 के अंदर राज्य सूचना आयोग, जी हां, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो इसमें दोस्तों 15 से 17 तक धाराएं हैं। इसमें भी 3 धाराओं के अंदर ये पूरी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि किस प्रकार से राज्य सूचना आयोग का गठन होता है, उसमें कौन अध्यक्ष होता है, जो माननीय आयुक्त हैं उनकी नियुक्तियां किस प्रकार की जाती हैं। तो जो भी राज्य सूचना आयोग के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जानकारी है वो इन 3 धाराओं में प्रदान की जाती है। इसके बाद दोस्तों अध्याय 5 है सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां। इसे दोस्तों धारा 18 से 20 तक यानी कि इसमें भी 3 धाराएं हैं। इन 3 धाराओं में जो सूचना आयोग है उसकी क्या क्या पावर्स है, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कृत्य हैं उसमें अपील का क्या सिस्टम है, किस प्रकार से अपील की जा सकती है, और यदि यह पता चलता है कि लोक सूचना अधिकारी ने सूचना सही समय पर नहीं दी या भ्रामक सूचना दी, तो उसमें शास्तियां किस प्रकार लगती है, कितनी शास्ति लगती है, इसके संबंध में भी पूरी जानकारी अध्याय 5 में दी गई है। इसके बाद दोस्तों अध्याय 6 है जिसमें प्रकीर्ण है और इसमें 21 से 31 तक की धाराएं हैं, यानी कि 11 धाराएं अध्याय 6 में दी गई हैं। इसके अंतर्गत यानी कि प्रकीर्ण में क्या आता है, प्रकीर्ण में कई ऐसी चीजें होती हैं जो मनुष्य के मन में या नागरिक के मन में एक प्रश्न होता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कुछ इस तरह से हुआ तो क्या होगा, तो कई तरह के प्रश्न उठते हैं। तो उसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी प्रकीर्ण अध्याय 6 में दी गई है। तो दोस्तों यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिसमें अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 जिसमें कुल 31 धाराओं का समावेश है, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 6 अध्यायों के 31 धाराओं में बटा हुआ है। और अगर हमने इन 31 धाराओं का अध्ययन कर लिया और इन 6 अध्यायों को समझ लिया तो हमारे लिए सूचना का अधिकार अधिनियम बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि आज हमारा मुख्य जो जानकारी देनी है वो अध्यायों के बारे में है, क्योंकि वीडियो को हम बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको मुख्य तौर पर यह समझ में आ जाए कि इन 6 अध्यायों और 31 धाराओं के अंदर पूरा सूचना का अधिकार अधिनियम समाहित है, ये जानकारी हमने आपको देनी है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर अध्याय 1 के संबंध में जो प्रारंभिक है उसमें धारा 1 और धारा 2 इनके बारे में बताया जाएगा। और अगर हमें लगता है कि धारा 1 में बहुत ज्यादा समय लग रहा है या वो जानकारी देनी आपको जरूरी है तो हम हो सकता है कि एक ही धारा बताएं, लेकिन उस धारा से संबंधित हर जानकारी आप तक पहुंचाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, एक एडवोकेट होने के नाते और एक देश का नागरिक होने के नाते। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आने से सरकारी कार्यों में बहुत ज्यादा पारदर्शिता आई है। नहीं तो उससे पहले जो नागरिक थे सरकारी विभागों में चक्कर लगा लगा के उनकी जीवन बीतता जा रहा था, लेकिन उन्हें जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाती थी। लेकिन मात्र कुछ ही समय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जब हम आवेदन कर देते हैं तो हमें जानकारियां बहुत ही अच्छे ढंग से मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि इससे देश का हर नागरिक जागरूक होगा और जो इसकी बारीकियां होंगी उसको मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों आपने मेरी इस पूरी वीडियो को देखा,
उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट सरदार हरकिशन सिंह को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें और प्लीज इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पहुंच सके और हम राष्ट्र को और हर नागरिक को सशक्त बना सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।